इस बारे में अब और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ वृंदा करात हैं, नेता हैं सीपीएम की। वृंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। सवाल इंडिया का में आपसे एक बड़ा सवाल है। आप चूंकि एक याचिकाकर्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बाहर में भी और अंदर भी ये बहस है कि राजनीतिक दल क्यों जा रहे हैं जब पीड़ित नहीं जा रहे हैं। तो पीड़ित हैं ही, और जो पीड़ित है जहांगीरपुरी में वो ऐसे परिवार और हाउसहोल्ड से बिलोंग करते हैं जो तुरंत कानूनी इस्तेमाल करके वो अपने अधिकारों के लिए लड़े, वो मुश्किल था। तो इसलिए हम लोग कल ही सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पेशल मेंशन के आधार पर जो वहां की स्थिति थी कि बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा है बगैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, इसलिए उस पर स्टेटस को होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कल भी उसको रुकवाया और आज भी उस रोक को उन्होंने 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया। अब जो पीड़ित है उनको मौका मिलेगा कि वो स्वयं ही कोर्ट्स में जाए और अपने आवाज को उठाए, या जो ऑलरेडी पिटिशनर्स हैं उनके साथ जुड़कर उनकी जो बातें हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं वो पिटिशनर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश हो। तो पिटिशनर्स उन तमाम साथियों के साथ, कम से कम जो मेरी पिटिशन है, वो तमाम साथियों की वहां जो पीड़ित है उनके साथ मिलकर ही ये पिटिशन दर्ज किया गया है। लेकिन इल्जाम तो लगेंगे कि आप राजनीति करने आए। देखिए, इल्जामों पर अगर हमें चलना है तो फिर न्याय की लड़ाई तो हमें खत्म ही करना पड़ेगा। न्याय की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई तो है ही, क्योंकि राजनीति इस मायने में कोई पार्टी पॉलिटिक्स की मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, लेकिन न्याय की लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई इसलिए है क्योंकि न्याय जो लोगों को वंचित कर रहे हैं न्याय के अधिकार से, वो एक पॉलिटिकल पद को इस्तेमाल करके न्याय की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो पॉलिटिकल पद इस्तेमाल करके एमसीडी का पद हो या चीफ मिनिस्टर का पद हो या होम मिनिस्टर का पद हो, उसको दुरुपयोग करके वो न्याय की धज्जियां, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियों को उड़ा रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं, और जो न्याय के लिए लड़ते हैं वो राजनीति करते हैं। तो ये इल्जाम का कोई मायने नहीं होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वृंदा जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी भी क्या इस पिटीशन या सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बड़ा सवाल है उसका हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये तो दिल्ली पुलिस को तय करना था कि कोई शोभा यात्रा ना निकले, ये दिल्ली पुलिस को तय करना था कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो। कांस्टेबलरी तो पिटाई खाई या उनके ऊपर हमले हुए बाद में, तो उनके प्रति तो संवेदना होनी चाहिए सबकी। जो पिटिशन है वो अलग मुद्दे पर है। कम से कम मेरा पिटिशन पूरे सांप्रदायिक जो वहां माहौल बनाया गया था उसके बारे में नहीं है। जो पिटिशन है वो बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ पिटिशन है। लेकिन पुलिस का जो रोल रहा है इसमें, शायद आपको जानकारी है या नहीं है, हमारी पार्टी की और अन्य वाम दलों की फैक्ट फाइंडिंग टीम के आधार पर, उनकी रिपोर्ट के आधार पर हमने पुलिस कमिश्नर दिल्ली को एक पत्र देकर तमाम डिटेल्स दिए थे कि क्यों ये तथाकथित शोभा यात्रा को दिल्ली पुलिस जो अलाउ किया था गैर कानूनी होने के बावजूद भी, और उसके बाद जो एक तरफा उन्होंने कार्य किया, दिल्ली पुलिस की मैं बात कर रही हूं, ये गलत है जी। ये सच्चाई को छिपाने वाली है ये काम। और हमने पुलिस कमिश्नर से ये डिमांड की है कि जो आपने इस पूरे तथ्यों को क्राइम ब्रांच को दिया है
ये कहकर कि वो निष्पक्ष है, हम बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि क्राइम ब्रांच उसी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत चलती है जो दिल्ली पुलिस दोषी है, दिल्ली पुलिस पर जो आरोप है कनाइवेंस की, साठगांठ की, मिली भगत की, तो आप उसी फोर्स को क्राइम ब्रांच को देकर आप सच्चाई को छिपा रहे हैं। ये तो मैंने पुलिस कमिश्नर को डिटेल पत्र दिया है। बिल्कुल। लेकिन एक जो बड़ा सवाल और उठा है कि जहांगीरपुरी अकेली नहीं है, खरगोन है, गुजरात का हिस्सा मसला है, और अब एक तरीके से इसका इस्तेमाल, मैंने इसीलिए बुलडोजर शब्द की जो इतिहास है उसको भी पेश किया है कि कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है। आपने बहुत ही अच्छा किया आपका बैकग्राउंड अच्छा था जी। तो मेरा ये सवाल था आपसे कि ये मसला आपकी पार्टी के तरफ से सिर्फ और सिर्फ जहांगीरपुरी तक ही सीमित रहने वाला है, या फिर आप इसे खरगोन फिर से भी जोड़ेंगे? क्योंकि जमीयत का जो सवाल है, जो एक और पिटिशनर हैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट में, पहले से ही पिटिशनर है वैसे, वो इस मसले को बड़ा मानते हैं। उनका कहना है कि ये पूरे देश में ये इस तरीके का हो रहा है। बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खरगोन में अभी कर्फ्यू लगी थी, इसलिए वहां जो हमारी पार्टी की डेलीगेशन वहां जाने का प्रयास किया, वहां उनको एंट्री नहीं होने दिया। लेकिन आजकल में वो डेलीगेशन जरूर पहुंचेगा और तथ्यों के आधार पर हम निश्चित रूप पर कोर्ट में या जो भी वहां फोरम्स है उसमें हम जरूर अपने तथ्यों के आधार पर हम अपनी बातों को रखेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये एक जहांगीरपुरी का मसला नहीं है। ये हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संघ परिवार का जो एजेंडा है कि समाज का ध्रुवीकरण धर्म को दुरुपयोग करके कैसे किया जाए, उसको आगे बढ़ाते हुए एक नए बहुत ही खतरनाक पन्ना अपने प्लेबुक में जोड़ा है, जिसको हम कहते हैं बुलडोजर पॉलिटिक्स। एक तरफा सांप्रदायिकता से लैस एक कम्युनिटी को टेरराइज, आतंकित, बुली, इंटिमिडेट, सब कुछ जो भी आप शब्द कर सकते हैं, जज भी वो, आरोप लगाने वाले भी वो, झगड़ा करने वाले भी वो, हिंसा बढ़ाने वाले भी वो, और बुलडोजर चलाने वाले भी वो। तो इस पर तो रोक लगना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है वो हम स्वागत करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से ये आस बची हुई है इस वक्त में, बिल्कुल, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कैसे हाथ खड़े कर सकते हैं ये हमने खरगोन में भी देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा है और दिल्ली में भी देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वृंदा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। वृंदा करात एक याचिकाकर्ता भी हैं इस पूरे मामले में, अब सुप्रीम कोर्ट में, और नेता CPM भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।